Assalamualaikum. Welcome back to RSL School of English Grammar. I hope you are all doing great by the grace of Almighty Allah. You know that मैं इस मीडियम के ज़रिए से आगे ग्रामर के बेसिक्स क्लियर कराता हूँ. मैं टेनिस पढ़ा रहा हूँ. टेनिस के मैंने दो टाइप्स डिस्कस किए. प्रेजेंट भी मैंने किया एंड पास्ट भी मैंने किया. अब हमारा रह गया दैट इज फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर एज यू नो दैट आने वाले ज़माने में जो काम हो रहा होगा दैट्स कॉल्ड फ्यूचर इन द सिंपल वर्ड्स. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. आई होप आपने मेरे वीडियोस अभी तक देखे होंगे, प्रेजेंट के भी और पास्ट के भी, दोनों जगह पे है. वो मेरी फेसबुक पेज पे भी है और यूट्यूब चैनल पे भी है. प्लीज़ अगर कहीं भी मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है किसी भी जगह पे, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई मस्ट वेरी ग्रेटफुल टू यू पीपल अगर मुझे कहीं पे कुछ एनहेंस करने की ज़रूरत है कहीं पे, क्योंकि इंसान तो फरिश्ता नहीं है, गलतियां हर किसी से होती है. बट कहीं पे इंप्रूव करने की जरूरत है, प्लीज आप मुझे बता दीजिए. आई विल डेफिनेटली डू दैट. ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे लिखा है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर जिसके बारे में कोई कह नहीं सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइक दैट. तो आने वाले जमाने की बात हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस. पहला इसका है फ्यूचर सिंपल और यू कैन से फ्यूचर इंडेफिनिट. ऐसे एक्शन को डिनोट किया जाता है इसमें जो काम आने वाले जमाने में होगा एंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म यू कैन से, उसी को हम कहते हैं फ्यूचर सिंपल. मतलब आने वाले जमाने में कोई काम हो रहा हो दैट्स कॉल्ड फ्यूचर. ठीक है. असर्टिव सेम नेगेटिव इंटरोगेटिव की फॉर्मूले यहां पे लिखे हुए हैं. असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट. जहां तक विल शैल की हम बात करेंगे, इनको हम ये हमारे पास सेकेंडरी ऑक्सिलरीज है. जैसे हमारे प्राइमरी वर्ब्स है और ये सेकेंडरी वर्ब्स है. ठीक है, उस कैटेगरी में आते हैं, इनको हम सेकेंडरी वर्ब्स कहते हैं. विल शैल उसी कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, प्राइमरी में बी डू एंड हैव आते हैं, सेकेंडरी में हमारे पास मुडल्स आते हैं और उसकी कैटेगरी में ये आते हैं. इंशाल्लाह मैं आपको वो भी कराऊंगा मुडल्स पूरा विद कंप्लीट कंसेप्ट. तो विल शैल उसी में आते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है ऑब्जेक्ट. ही विल सिंग ए सॉन्ग, वी शैल गो होम नाउ. वो गाना गाएगा, हम घर जाएंगे. अब जाएंगे मतलब जाए भी नहीं गए. ठीक है, जाएंगे तो मतलब काम कब होगा, आने वाले टाइम में. इसको हम कहते हैं फ्यूचर. नेगेटिव में सिंपल यू नो दैट ये हमारे पास सेकेंडरी वर्ब्स है और ये मेन वर्ब है. इनकी भी सिंपल नॉट लगाना है बस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस हो गया. ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, हो गया इसका नेगेटिव. बिल्कुल इजी है. इंटरोगेटिव एज यू नो दैट इन इंटरोगेटिव वी यूज विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट. विल दे प्ले फुटबॉल, शैल वी लीव नाउ, क्या आप जाएंगे. तो दैट मीन्स यहाँ पे इनसे मुडल से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना. ये हमारे पास मुडल से विल एंड शैल, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं. तो ये हो गया हमारा इसका इंटरोगेटिव. अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है. शेल कहां पे यूज करते हैं, शेल यूज करते हैं आई एंड वी के साथ. विल, यू, ही, शी, इट, दे एंड सिंगुलर नाउन्स. आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ये क्लियर है. ये आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा कहां पे यहाँ पे यूज किया जाता है, किन के साथ यूज करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, यू लाइक माई सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक, शेयर, फॉलो माई पेज.